दोस्तों YouTube का नियम पूरी तरह से बदल चुका है। अब अगर आप 1,000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट भी कर लोगे ना, तो भी आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि YouTube ने अब एक नया नियम ला दिया है, जो कि आप देखो ETAACP, ये एक नया नियम YouTube ने ला दिया है। और हर एक यूट्यूबर को, चाहे वो कोई भी क्रिएटर, छोटा हो बड़ा हो, हर एक यूट्यूबर को इस नियम का पालन करना पड़ेगा, वरना उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। पहले दोस्तों क्या होता था कि हम अपना YouTube चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1,000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करते थे, तब जाकर दोस्तों हम लोग का YouTube चैनल मोनेटाइज होता था। लेकिन अब उस नियम में YouTube ने क्या किया, उस नियम को बदल दिया है। जो जो रूल्स था, जो पॉलिसी था, उसमें चेंज कर दिया है और नया नियम आ चुका है ETAACP, और आपको इसको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होगा। अदरवाइज दोस्तों अगर आप इसको पूरा नहीं करोगे तो आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हो, मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो आप पहले इस नियम को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या है ये 6 नियम। यहां पर देखो दोस्तों, यहाँ पे 6 नियम आया है, ETAACP, ये 6 नियम YouTube ने लाया हुआ है। और अगर आप इस 6 नियम को पूरा नहीं करते हो, नहीं पालन करोगे, तो फिर आपका काम करना YouTube पे बेकार है, क्योंकि आपका चैनल ही मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये ETAACP क्या है, इसको कैसे पूरा करोगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या है ये नियम, पूरा डिटेल में साथ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना, वरना दोस्तों आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि न्यू रूल्स, और यहाँ पर नया नियम, ये YouTube का नया नियम आ चुका है। क्योंकि 1K सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम, भाई अब ये भूल जाओ, क्योंकि ये पॉलिसी चेंज हो चुकी है। नई पॉलिसी के आधार पर अब आपका चैनल मोनेटाइज किया जाएगा। चलिए अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये पॉलिसी क्या है, ये नया नियम क्या है, और एक छोटा क्रिएटर मतलब आपका चैनल कैसे अब मोनेटाइज किया जाएगा, सारी चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। तो पहले आप एक काम करना, इस वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे आए हो तो इस चैनल टेक सूद को सब्सक्राइब करना, क्योंकि YouTube के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे सही जानकारी और सही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। पहले क्या होता था गाइस, पहले मैं अगर बात करूं आज से कुछ टाइम पहले, तो 1K सब्सक्राइबर, मान लीजिए 1K सब्सक्राइबर 4K वॉच टाइम अगर हम कंप्लीट करते थे, तो हमारा जो YouTube चैनल है वो मोनेटाइज कर दिया जाता था। लेकिन YouTube ने अब क्या किया, इस नियम को हटा दिया, इस नियम में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। अब उस चेंजिंग में उसने क्या किया, 6 बातों को बोला है कि आपको इन 6 बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, और अगर आप इस 6 बातों को ध्यान में नहीं रखोगे तो हम आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं करेंगे, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 6 बातें हैं, और इन 6 बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे YouTube ने क्या बोला है कि चैनल मोनेटाइज करने के लिए, क्या चैनल मोनेटाइज करने के लिए 6 चीजें चेक की जाएगी। मतलब YouTube ने क्या बोला है कि चैनल जब भी मोनेटाइज होगा तो अब ये 6 चीजें चेक की जाएगी। और जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे 6 चीजें कौन कौन सी थी, यहाँ पे 6 चीजें क्या थी, ETAACP। तो अब ETAACP क्या है और ये कौन सी 6 चीजें, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले गाइज मेरी बात करें तो यहाँ पर है ई। अब ये ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखो YouTube ने क्या बोला है, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देखना, ये क्या बोला है कि मोनेटाइजेशन केवल उन्हीं का मोनेटाइजेशन पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले ये 6 बातों का ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग का क्या था, ई, ठीक है ना। तो ई का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला नंबर 1 में क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करें, ठीक है। ई का मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करें, मतलब दोस्तों क्या है कि 500 सब्सक्राइबर और यहाँ पर 3 वीडियो आपका 90 दिन के अंदर आपके चैनल पर अपलोड होना चाहिए, और 3000 घंटा आपका वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। जब ये हो जाएगा तो आपका जो YouTube चैनल है या फिर 3 मिलियन शॉर्ट से व्यूज होना चाहिए। अगर ये आप पूरा कर लेते हो तो आपका जो YouTube चैनल है वो हाफ मोनेटाइज हो जाएगा। ई का मतलब दोस्तों है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर, ठीक है ना। मतलब चैनल मोनेटाइज करने के लिए क्या क्या आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, 500 सब्सक्राइबर, 3 वीडियो आपका 90 दिन के अंदर अपलोड होना चाहिए आपके चैनल पे, और 3000 घंटा वॉच टाइम, ये लॉन्ग वीडियो का। और शॉर्ट वीडियो से अगर बना रहे हो तो 3 मिलियन व्यूज। आपका ये जब हो जाएगा तो आपका हाफ YouTube चैनल मोनेटाइज होगा। हाफ YouTube चैनल मोनेटाइज का मतलब दोस्तों कि आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, मेंबरशिप का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फुल मोनेटाइज कराना चाहते हैं ना, कि मतलब पूरा मोनेटाइज हो जाए, आपको हर एक तरीके से पैसा मिले, जो YouTube का मेन पैसा मिलता है एडसेंस के थ्रू, तो वो दोस्तों होता है आपका। उसके लिए क्या करना, YouTube का क्राइटेरिया है कि 1K सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम, या फिर शॉर्ट से अगर वॉच टाइम पूरा करना चाहते हो तो 10 मिलियन। ये YouTube का मतलब फुल मोनेटाइजेशन का पॉलिसी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपको पूरा करना पड़ेगा, ये आपको सबसे पहले ई में मिलेगा। सेकंड दोस्तों यहाँ पर क्या है, टी है ना, YouTube का दूसरा नेम क्या है, टी। तो अब इसको दोस्तों स्क्रॉल करते हैं और देखो टी का मतलब दोस्तों यहाँ पे YouTube ने क्या बोला है, दूसरा नंबर का टी का मतलब दोस्तों अपने गूगल अकाउंट की
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए हम जब भी अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो यूट्यूब चैनल दोस्तों जिस जीमेल आईडी से बनाते हैं ना, जिस जीमेल आईडी से, उस जीमेल आईडी में आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखना है। क्योंकि जब आप इसको ऑन करके रखोगे तो जब आप चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करोगे तो यूट्यूब इस चीज को चेक करेगा कि आपके जीमेल आईडी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है या फिर नहीं है। अगर ऑन नहीं होगा तो चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये पता है टू फैक्टर का कि इससे आपका जो यूट्यूब चैनल है ना वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, कोई हैक नहीं कर पाएगा। नहीं तो अगर टू फैक्टर ऑन नहीं करोगे ना तो आपका यूट्यूब चैनल कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी लॉगिन कर लेगा, आपका चैनल ही हैक हो जाएगा। इसलिए यूट्यूब इसकी सिक्योरिटी देता है, इसीलिए यूट्यूब बोलता है कि आपको अपने चैनल पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी अपने जीमेल आईडी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करके रखना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे किसी वीडियो को देख करके अपने जीमेल आईडी में टू फैक्टर जरूर ऑन कर लीजिएगा, वरना आपका यूट्यूब चैनल कभी भी हैक हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, अब थर्ड नंबर दोस्तों बात करें तो थर्ड नंबर दोस्तों है ए। ठीक है, थर्ड नंबर दोस्तों क्या है? ए। तो ए का दोस्तों यूट्यूब ने क्या बोला यहाँ पे देखो, एडवांस फीचर्स एक्सेस ऑन करे। देखो एडवांस फीचर्स एक्सेस अनलॉक करे। यहाँ पर दोस्तों क्या बोला है, या फोन से वेरिफिकेशन करे या फिर पर्याप्त चैनल हिस्ट्री या फिर आईडी वीडियो वेरिफिकेशन करे। मतलब कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि आप अपने यूट्यूब चैनल जब डेस्कटॉप मोड पे गूगल क्रोम में डेस्कटॉप मोड पे ओपन करोगे ना तो वहां सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है, और सेटिंग जब क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक मिलेगा चैनल का। देखो आपको एक चैनल का ऑप्शन मिलेगा, चैनल सेटिंग का, उसमें जाओगे ना तो आपको एक एडवांस फीचर्स मिलेगा, एडवांस फीचर्स, और उस पर क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन को आपको ऑन करने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है, अगर आप इन तीनों ऑप्शन को ऑन नहीं करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये है अगर आप इन तीनों ऑप्शन को ऑन करते हो ना तो आप अपने वीडियो पे थंबनेल लगा सकते हो, आप 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो ऑन कर सकते हो, आपका जो फेस का वेरिफिकेशन वो कर सकता है, यूट्यूब करेगा यूट्यूब। तो इसीलिए तीनों ऑप्शन को ऑन करके ही अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है। इसीलिए आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए आपका ऑन है कि नहीं है, और नहीं है तो इन तीनों को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है यूट्यूब का टी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बोल रहा है ए वाला ऑप्शन है। तो अब ए क्या बोल रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये बोल रहा है एडसेंस। देखो अपने चैनल को एडसेंस अकाउंट से लिंक करें। मतलब कहने का है दोस्तों कि जब भी अगर देखिए आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको नहीं पता है, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना तो मोनेटाइज करने के टाइम ही आपको एक गूगल एडसेंस बनाना पड़ता है। गूगल एडसेंस दोस्तों होप आप समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज के लिए यूट्यूब को अप्लाई करोगे ना तो यूट्यूब जो है वो अमेरिका का कंपनी है, दूसरे देश का कंपनी है। तो वो दोस्तों क्या करेगा ना कि वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भेजता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक हम लोग एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। यूट्यूब क्या करता है, उस एडसेंस अकाउंट में पैसा भेजता है और उस एडसेंस अकाउंट से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। यानी एडसेंस अकाउंट बीच वाला काम करता है कि यूट्यूब से पैसा एडसेंस में आएगा और एडसेंस से सीधे आपके बैंक में आएगा। इसीलिए हम लोग को एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। और वो कब बनाओगे आप, जब आप अपने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करोगे ना तो वहीं पर आपको ये ऑप्शन देता है कि पहले आप एडसेंस अकाउंट बनाइए। बोला सी का। अब सी का दोस्तों क्या बोला कि यहाँ पर देखो क्या बोला है कि आपका कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए यूट्यूब पे दो तरह का स्ट्राइक होता है दोस्तों, एक होता है कॉपीराइट। देखो एक होता है कॉपीराइट और एक होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब ये दोस्तों कि अगर आप किसी दूसरे के वीडियो यूज करते हो, किसी दूसरे पर्सन का वीडियो उठा करके अपने चैनल पे डालते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो बंदा आपको स्ट्राइक देता है, कॉपीराइट। ठीक है, लेकिन एक होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो कि यूट्यूब खुद आपको देता है जब आप यूट्यूब के कोई नियम का उल्लंघन करते हैं, वीडियो बना करके कुछ भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो यूट्यूब आपको ये स्ट्राइक देता है। अब कहने का मतलब ये कॉपीराइट स्ट्राइक है तो कोई बात नहीं, ठीक है चलिए मान लें। लेकिन अगर यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दिया, अगर आपको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिया तो उस कंडीशन में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। देखिए कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को दोस्तों इसमें भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है कि मान लीजिए दोस्तों अगर यूट्यूब पहली बार अगर आपको एक स्ट्राइक दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं वार्निंग स्ट्राइक। मतलब कि आपको यूट्यूब पहले वार्निंग देता है कि आप ये गलती मत करो, लेकिन अगेन आप फिर गलती करते हो तब आपको यूट्यूब एक और स्ट्राइक देगा, वही कम्युनिटी गाइडलाइन का एक और स्ट्राइक लगाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक 1। ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 1। तो अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक 1 होगा ना, वार्निंग के बाद अगर एक और स्ट्राइक आ गया होगा तो उस कंडीशन में आप अपने चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब वो स्ट्राइक हटेगा तब जाकर आप उसको अप्लाई करोगे, और स्ट्राइक कब हटता है, 90 दिन के बाद स्ट्राइक एक्सपायर हो जाता है, हट जाता है, उसके बाद ही आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वार्निंग स्ट्राइक होगा तो उसमें दिक्कत नहीं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन एक स्ट्राइक होगा तो उस कंडीशन में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब का लास्ट और आखिरी है वो है पी। तो ये पी क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो पी वाला दोस्तों बोल रहा है, देखो
यूट्यूब चैनल मोनेटाइज पॉलिसी का पालन करें। मतलब आप जितना भी वीडियो बना रहे हैं, क्रिएटर जितने भी वीडियो बना रहे हैं, वो यूट्यूब का एक नियम है, एक पॉलिसी है। हर दोस्तों प्लेटफॉर्म का अपना एक नियम होता है, एक पॉलिसी होता है। जैसे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, हर एक किसी का प्लेटफॉर्म का अलग अलग पॉलिसी होता है। तो यूट्यूब का जो नियम है, पॉलिसी है, आपको वो पॉलिसी के अंदर ही काम करना है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे, कोई अलग ऐसा वीडियो बनाओगे जो उसके नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो आपको इसका खामियाजा भुगतने पड़ेगा। या तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, या फिर आपको स्ट्राइक मिलेगा। कुल मिलाकर आपको जो यूट्यूब चैनल है वो बंद हो सकता है। इसीलिए आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। और इसके इस जो 6 नियम है, अगर आप इसका पालन करते हो, तब जाकर आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? मतलब कि आपका 1000 सब्सक्राइबर वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर अगर आप इन 6 चीजों को बात पालन किए हो, तब अपना अप्लाई कर दीजिएगा, आपका यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये है दोस्तों यूट्यूब का नया आया हुआ जो 6 पॉलिसी जो मैंने आपको बताया। बाकी इसके बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। और आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल टैक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिले। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।